देखिए, हम लोग यहाँ पर जो वर्कशॉप में आए थे, जो सिलेक्टेड लीडरशिप आए थे और दिल्ली से हमारी ऑब्जर्वर्स भी आए थे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त इस्लाम। मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। प्रदेश कांग्रेस भवन से हमारे सामने में रूबरू है मोहतरमा मीता चौगती साहिबा, जो कौमी स्पोक्स पर्सन है और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, और लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ चुके। ऐसी सूरत हाल में आज जो बहुत घंटों तक जो वर्कशॉप चला, इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई नहीं हुई, बंगाल के 26 को इलेक्शन को लेकर, कांग्रेस पार्टी को मजबूती को लेकर, हम चाहते हैं सरप्रस्त के नाजरीन दर्शक को डायरेक्ट का पता। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो वर्कशॉप में आए थे, जो सिलेक्टेड लीडरशिप आए थे और दिल्ली से हमारी ऑब्जर्वर्स भी आए थे, तो कौन कौन इश्यूज़ में हम लोग फ्यूचर में हम लोग जो काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, हमारी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी क्या बनना चाहिए, हम लोग अलायंस के बारे में क्या सोच रहे या नहीं सोच रहे, इन तमाम चीज़ों को लेके एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप हुआ। सभी ने अपने बात रखे और उसके बाद अभी काफ़ी फॉलो अप एक्शन पॉइंट्स भी है, जिसके ऊपर हम लोग अपने अपनी जगह में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में काम करेंगे। मीटिंग तो काफ़ी घंटों तक चली, बहुत दिनों के बाद कांग्रेस में भीड़ भाड़ नज़र आया था, तो ये कंटिन्यू भीड़ भाड़ रहेगी या फिर वंस इन अ ब्लू मून मतलब होकर के ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आप देखें तो 2021 इलेक्शन के पहले 2016 में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी था। 2024 इलेक्शन में पूरा इंडिया में कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी रहा है। हमने अपना लोकसभा में नंबर्स डबल किए हैं, 100 के ऊपर गए। अभी जो इंडिया अलायंस है उसमें है 234 एमपीज़, वो 234 एमपीज़ में 100 के ऊपर तो कांग्रेस के एमपीज़ है। तो कांग्रेस के सिवा कोई इंडिया अलायंस अगेंस्ट बीजेपी तो खड़ा नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे हमने 45 सीट्स हमने आइडेंटिफाई किया है। काफ़ी सारे सीट्स नॉर्थ बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में है, मालदा में है, उत्तर दिनाजपुर में है, जहाँ पर अगर आप लोकसभा इलेक्शन देखें, क्योंकि साउथ मालदा से ईशा खान चौधरी जीत गए थे, अधीर रंजन चौधरी जीत नहीं पाए, पर वो काफ़ी अच्छा फाइट दिए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे सीट्स है, कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जहाँ पर ईदर कांग्रेस लीड में था या कांग्रेस सेकंड पोजीशन में था। तो हमें वो एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करने के बाद हम लोग जितना ग्रिम सोच रहे हैं सिचुएशन को, उतना ग्रिम है नहीं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक तरफ है तोलाबाजी और करप्शन का सरकार टीएमसी, तो दूसरी तरफ है बीजेपी का रिलीजियस पोलराइजेशन और कम्युनल डिवाइड का राजनीति। तो लोग एक ऑल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे हैं जो कि टीएमसी और बीजेपी से हटके है। तो अगर कोई हटके ऑल्टरनेटिव देने की जगह में है, स्थिति में है, तो भारतीय जातीय कांग्रेस है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आज देके गए हैं दिल्ली, हमें वो कॉन्फिडेंस को लेके कांग्रेस का जो मिशन और विजन है, वो जो पॉलिटिकल मिशन और विजन है, वो लेके जाना पड़ेगा आम लोगों के पास और जुड़ना पड़ेगा। और 1 साल अभी बाकी है। अभी 1 साल अगर हम लोग काम करेंगे ठीक तरह से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिबिल्ड करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2026 में हम लोग एक अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। आप एकदम सही बोल रहे, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, मगर फिर यहाँ पर एक सवाल लेना चाहता हूँ। मगर ऐसा भी लगता है कि अपने पार्टी वर्कर को तो शामिल होते हैं, लोग आते, उसके बाद उसको चार्जअप नहीं किया जाता, बूमअप नहीं किया जाता। कभी कोई मसला मसाइल होने के बाद आपके लीडर उसके साथ, वर्कर के साथ, कार्यकर्ता के साथ खड़े नहीं होते। मतलब कनेक्शन जो है ना, वो लूज पड़ जाता है। ये हमेशा मजबूत रहे, 26 तक मजबूत रहे, तब ना पार्टी के वर्कर के लिए अंदर जान पैदा होगा कि लीडरशिप को देख करके आगे बढ़े। बिल्कुल। और देखिए, हम लोग 48 ईयर्स तक हम लोग पावर में नहीं है। तो अगर 48 ईयर्स एक स्टेट में पावर में नहीं है, पर ताज्जुब की बात यह है कि अभी भी लोकसभा में ईशा खान चौधरी जीत के जाता है। अभी भी पार्लियामेंट में वेस्ट बंगाल के लोग, मालदा के लोग किसी को जीता के भेजता है कांग्रेस की ये हाथ चिन्ह के ऊपर। तो अगर इतना एडवर्सिटी होने के बाद भी कांग्रेस लवर्स है स्टेट में, तो अगर हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे, लीगल सेल अगर लोग वो कांग्रेस वर्कर्स के पास में आएंगे, अगर हम लोग फंड लेके आ सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक मिरेकल पॉसिबल है। पर पहली बात है कि हमें यकीन करना पड़ेगा कि एक मिरेकल पॉसिबल है,
और हम ये मानते हैं कि मिरेकल बिल्कुल पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर। जिंदगी है तो उम्मीद है, बहुत अच्छा किया आपने कि पॉसिबल है। फिर यहाँ पर सवाल लेते हैं, राहुल गांधी की पद यात्रा मीटिंग को लेकर के काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा बना हुआ है। इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, आज की मीटिंग में भी लोग बोले हाँ आएंगे, मगर ये कब मतलब ब्लू प्रिंट कंप्लीट होकर कब एकदम अमली जामा पहना जाए? सिर्फ एक मीटिंग नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं राहुल जी आए और 4-5 मीटिंग करे, रोड शोज करे। यहाँ पर वुमेन सिक्योरिटी को लेके इतनी मसला है, इतना मुश्किल है, इतने हर दिन कोई ना कोई हम वुमेन सिक्योरिटी को लेके हम लोग न्यूज़ देखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, जो वुमेन जो पीड़ित है उनको एक हीलिंग टच मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। खाड़गे जी जो हमारी AICC प्रेसिडेंट है वो मालदा में आए थे, उस मीटिंग में मैं भी थी, तो खाड़गे जी भी आए। तो हम चाहते हैं कि AICC हमारी यहाँ पर आए, और मेरे ख्याल है, मेरा ये मानना है कि वो लोग बिल्कुल आएंगे इलेक्शन के पहले। पर जो ज़मीन यहाँ पर सवाल है, इलेक्शन से पहले आने से तो काम नहीं होगा। नहीं, उसके पहले भी आएंगे, ये साल भी आएंगे, हम लोग के लगातार बोल रहे हैं और वो लोग बिल्कुल आएंगे। पर जो ज़मीन है, जो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें ठीक करना पड़ेगा, वो राहुल गांधी जी आके ठीक नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के लिए तो जमीन को हमवार बनाना होगा ना, पिच वगैरह बैठा देना होगा और एकदम। मेरे ख्याल से वो ज़रूर आएंगे। नॉर्थ बंगाल को आप कैसे किस तरीके से ले रही हो? तो आपकी पुरानी ज़मीन रही है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया मामला बीच में। बिल्कुल, और हमें देखिए 2021 में NRC CA कम्युनल डिवीज़न बहुत ज़्यादा था, पर इस बार वो नहीं है, कोई CA NRC नहीं है। सो 2026 में जो 2021 में हुआ था वो नहीं होगा, और जो पुराने कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो वापस कांग्रेस के पास आएंगे। चलिए मोहतरमा मीता चक्रवर्ती साहबा, हमने बहुत सारे सवालात पूछे, हम चाहते हैं कि अपना नाम और डिजिग्नेशन एक बार। मीता चक्रवर्ती, AICC मेंबर एंड कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने सवाल का जवाब दिया। आप देखते रहिए इस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को देख रही है, समझ रही है कि वाकई में इनमें जान पैदा हो रहा है, मगर आने वाला कल बताएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now